नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स। सिविल सेवा की नौकरी छोड़कर देश सेवा करने वाले सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग रही है। वो देश के ऐसे नायक हैं जिनका कद अलग और विराट दिखता है। आज उनकी जयंती है। पूरा राष्ट्र उन्हें अलग अलग तरीके से याद कर रहा है। दस्तक परिवार भी ऐसे जननायक को नमन करता है। लेकिन जननायक कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। बहुत त्याग करना पड़ता है। पद, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि कई बार परिवार भी छोड़ना पड़ता है। भगवान राम को भी धर्म की स्थापना के लिए अपना राजपाट छोड़ना पड़ा था। ऐसे ही त्याग की एक कहानी है नेताजी की भी। साल था 1934। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। कुछ दूसरे हालत भी ऐसे थे जिसकी वजह से नेताजी को ऑस्ट्रिया जाना पड़ा और वहीं पर उन्होंने अपना इलाज कराना शुरू किया। उस समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्हें एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, तो वहीं रहने वाले उनके एक दोस्त ने इसके लिए एमिली शेंकल नाम की एक महिला को अपॉइंट करा दिया। सुभाष एमिली को अपनी जीवन लिखाया करते थे। सुभाष बेड रेस्ट करते थे, उसी दौरान वो अपनी स्टोरी नरेट करते, एमिली उसे लिखने का काम करती। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और इसी बीच सुभाष और एमिली में प्यार होगा और 1937 में दोनों ने शादी कर ली। 29 नवंबर 1942 को वियना में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। अनीता बोस आज एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं और वो ऑक्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। बहरहाल, जैसे ही नेताजी की तबीयत कुछ ठीक हुई, वे भारत माँ को बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए फिर से सक्रिय हो गए। हालांकि लगे ज़रूर थे, लेकिन अब इस बार थोड़ा फिर से कमबैक किया उन्होंने। उन्हें अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ा इस चक्कर में। तकरीबन 3 साल बाद यानी 18 अगस्त 1945 को उनका निधन हो गया। निधन की स्टोरी में और भी तमाम एंगल्स हैं, वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पर अनीता कहती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि उनके पिता के मौत की खबर उन्हें रेडियो से मिली थी। माँ ने बताया था, हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम का समाचार भी सुन रही थी। तभी समाचार वाचक ने बताया कि भारत के सुभाष चंद्र बोस ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। बेटी अनीता के मुताबिक माँ एमिली ने पिता सुभाष चंद्र के साथ अपने रिश्तों को कभी सार्वजनिक नहीं किया। वो अपने पति का नाम गुप्त रखकर ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। बहरहाल, अनीता ने प्रोफेसर मार्टिन फाफ के साथ विवाह कर लिया था। अनीता को शादी से एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम पीटर अरुण है, वहीं बेटियों का नाम थॉमस कृष्णा और माया कैरीना है। आप नेताजी को कैसे याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।